नमस्कार, मैं हूँ एकता वर्मा और आप देख रहे हैं एक संदेश। दुनिया की राजनीति में शायद ही कोई दोस्ती उतनी मशहूर रही हो जितनी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि यही दोस्ती दरारों से भरती जा रही है। कहा जा रहा है कि एक फोन कॉल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा, अगर मैं नहीं होता तो तुम अब तक जेल में होते। अब हर कोई तुमसे नफरत करता है और तुम्हारी वजह से इजराइल से भी नफरत बढ़ रही है। अगर ये रिपोर्ट सही है तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को क्या कहा। असली सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वर्षों से एक दूसरे के सबसे बड़े राजनीतिक सहयोगी माने जाने वाले दो नेताओं के बीच तनाव की खबरें सामने आने लगी। क्या ईरान युद्ध इसकी वजह है? क्या लेबनान में इजराइल की कार्रवाई ने अमेरिका को नाराज कर दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में कोई बड़ी दरार पड़ रही है? आइए समझते हैं पूरा मामला विस्तार से। दरअसल हाल के दिनों में मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध और तनाव के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ ईरान समर्थित समूह है, जिनमें लेबनान का हिजबुल्लाह भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में इजराइल ने लेबनान में अपने सैन्य अभियानों को और आक्रामक बनाने की तैयारी की। बेरूत के कुछ इलाकों में हमले की चेतावनियां भी जारी की गईं। इसी बीच अमेरिका की चिंता बढ़ने लगी। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि अगर इजराइल ने इस संघर्ष को और व्यापक बनाया तो पूरा मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध की चपेट में आ सकता है और इसका सीधा असर अमेरिका के रणनीतिक हितों पर पड़ेगा। यही वजह है कि व्हाइट हाउस लगातार तनाव कम करने और युद्ध विराम की कोशिशों में जुटा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ नेतन्याहू सरकार का रुख अलग दिखाई देता है। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह अभी भी उसके लिए गंभीर खतरा है। इजरायली नेतृत्व का मानना है कि जब तक सुरक्षा को खतरा बना रहेगा तब तक सैन्य कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। यहीं से दोनों देशों की प्राथमिकताओं में टकराव शुरू होता दिखाई देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 जून को ट्रंप और नेतन्याहू के बीच एक महत्वपूर्ण फोन कॉल हुई। इस बातचीत के दौरान ट्रंप बेहद नाराज दिखाई दिए। बताया गया कि ट्रंप ने नेतन्याहू पर आरोप लगाया कि उनकी नीतियां अमेरिका की कूटनीतिक कोशिशों को नुकसान पहुंचा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि इजराइल की कुछ कार्रवाइयां अमेरिका के व्यापक हितों के खिलाफ जा रही हैं और इसे इजराइल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा अलग थलग पड़ सकता है। हालांकि इन कथित बयानों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि पिछले कुछ हफ्तों में दोनों नेताओं के बीच मतभेदों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर यह तनाव अचानक क्यों बढ़ा? इसका जवाब ईरान में छिपा हुआ है। अमेरिका लंबे समय से ईरान के साथ तनाव को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान ने कई अमेरिकी प्रस्तावों और शर्तों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में ट्रंप प्रशासन एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां वह संघर्ष को सीमित रखना चाहता है। दूसरी तरफ इजराइल का मानना है कि ईरान और उसके सहयोगी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। यानी अमेरिका युद्ध को सीमित करना चाहता है, जबकि इजराइल खतरे को पूरी तरह खत्म करने की रणनीति पर काम कर रहा है। यही रणनीतिक अंतर अब दोनों नेताओं के बीच तनाव की वजह बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अमेरिका और इजराइल की साझेदारी टूटने वाली है? इस सवाल का जवाब फिलहाल नहीं है। अमेरिका और इजराइल का रिश्ता सिर्फ दो नेताओं की दोस्ती पर आधारित नहीं है, यह दशकों पुराना रणनीतिक, सैन्य और राजनीतिक गठबंधन है। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल को याद कीजिए। इसी दौरान अमेरिका ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी थी। अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से यरूशलेम स्थानांतरित किया गया। गोलान हाइट्स पर इजराइल के दावे को मान्यता मिली और अब्राहम समझौते जैसे ऐतिहासिक समझौतों में भी अमेरिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी ट्रंप और नेतन्याहू का रिश्ता हमेशा बेहद मजबूत माना जाता रहा है। इसलिए आज जब दोनों देशों के बीच तनाव की खबरें सामने आती हैं तो पूरी दुनिया का ध्यान इस पर जाता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह वैचारिक लड़ाई नहीं बल्कि रणनीतिक मतभेद है। दोनों देशों की सुरक्षा हित अभी भी काफी हद तक एक जैसे हैं। अमेरिका भी इजराइल का सबसे बड़ा सैन्य और राजनीतिक सहयोगी बना हुआ है, लेकिन यह भी सच है कि व्हाइट हाउस नहीं चाहता कि इजराइल की कोई कार्रवाई पूरे क्षेत्र को बड़े युद्ध में धकेल दे। यही वजह है कि अमेरिका बार बार संयम बरतने की सलाह दे रहा है। उधर नेतन्याहू सरकार का कहना है कि इजराइल अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा और जहां जरूरत होगी वह सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा। और इसी खींचतान के बीच ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्ते को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह तनाव सिर्फ बयानों तक सीमित रहता है या फिर अमेरिका और इजराइल की नीतियों में भी कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। फिलहाल इतना जरूर है कि मिडिल ईस्ट में शांति की राह अभी भी आसान नहीं दिख रही और जब तक ईरान, हिजबुल्लाह, इजराइल और अमेरिका के हित एक दूसरे से टकराते रहेंगे तब तक दुनिया की निगाहें इसी क्षेत्र पर टिकी रहेंगी।